नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इस नए वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज हम अपने स्टैटिक जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, इंडियन फोक डांस एंड क्लासिकल डांस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 सवाल सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपने इस 20 से 22 मिनट की क्लास को अच्छे से एंजॉय किया तो निश्चित तौर पर आगामी परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप उनका उत्तर सहज और सरल तरीके से दे पाएंगे। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है, तो क्लास को शुरू किया जाए, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है और चीज़ें आपको अभी रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है दोस्तों, हमारी ये जो क्लास है एमसीक्यू के फॉर्म में होगी और इनका विस्तृत एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम डिस्कशन करेंगे, जिससे कि अगर सवाल ना भी रिपीट हो तो आप उनका उत्तर जो है एक्सप्लेनेशन से आसानी से दे पाएँ। ठीक है, चलिए आज की हमारी क्लास का पहला सवाल है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए, किस नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों वह नृत्य है कथक। ठीक है, कथक कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश का है। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें योगदान के लिए इन्हें जो है पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये कथक है, यह शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य मत समझिएगा, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है ये। अच्छा, भारत में कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? तो 8 नृत्य जो वर्तमान में है शास्त्रीय नृत्य का इनको दर्जा दिया गया है। ठीक है, अच्छा, भरतनाट्यम जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो यह आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी कहाँ का है? तो यह मणिपुर का है। ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। 4 अन्य जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से हैं। एक तो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? तो यह केरल का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल का है। और वहीं पर एक है कथकली, कथकली ये भी कहाँ का है? तो ये भी केरल का ही। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कथक उत्तर प्रदेश का है और वहीं पर और कथकली जो है वह केरल का है। अब आपको ध्यान रखना है ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी कहाँ का है? तो यह है उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। और वहीं पर सत्रिया कहाँ का है? बहुत बार ये सवालों में पूछा जाता है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो यह असम का है। ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनको आपने देख लिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर संक्षेप में आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर होता है। एक लाइन में इसको आप समझ लीजिएगा। अब जिसको नहीं पता है, जिसको पता है अलग बात है। जैसे जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये वे नृत्य होते हैं जिनका उल्लेख नाट्य शास्त्र जैसे जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं और उनमें जो कठिन नियमों का उल्लेख होता है उस पर आधारित होते हैं। यानी कि इसमें जो शारीरिक भाव भंगिमाएँ होती हैं, हस्त मुद्राएँ होती हैं और पैरों का जो संचलन होता है, इसका सटीक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इनको परफॉर्म कहाँ पर किया जाता है? तो राज दरबार में या मंदिर में जो है इनको परफॉर्म किया जाता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं पर लोक नृत्य जो होते हैं इनमें किसी कठिन नियम का कोई उल्लेख ऐसा नहीं होता है। यह व्यक्ति की जो भावनाएँ होती हैं, खुशियाँ होती हैं, उसको सहज और सरल तरीके से अभिव्यक्त करने का एक तरीका होता है लोक नृत्य। जैसे कि आपने विवाह वगैरह में जो डांस देखा होगा वह लोक नृत्य है। फसल कटाई के समय जो है विभिन्न राज्यों में नृत्य होते हैं, उनको जो है आप लोक नृत्य में शामिल कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो संक्षेप में जानकारी थी जिनको आप सभी लोगों के लिए जानना ज़रूरी था, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए 2013 में सवाल पूछा गया था और ये सवाल जो है पूछा कब गया है एग्जाम में? 2022 में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जैसा लग रहा है लेकिन करंट अफेयर्स में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो आपको बताना है कि मोहिनी अट्टम की जो नृत्य शैली है उसमें किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो इनका नाम क्या है? जयप्रभा मेनन। ठीक है, इनका क्या नाम है? जयप्रभा मेनन। चलिए, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य को गौरवान्वित किया है? बताइए, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने रिक्त स्थान नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। बताइए, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध किस नृत्य से है?
तो ये है कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और यह शास्त्रीय नृत्य है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और वहीं पर कथकली कहाँ का है, केरल का है। तो ये चीज़ आप बार बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये अगला सवाल है हमारा, लोक नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए, लोक नृत्य लाहो जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय राज्य से संबंधित है। यहाँ से हम एक काम करेंगे, हर राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको क्रम से हर सवालों के साथ डिस्कस करते चले जाएंगे, जिससे कि आप सभी लोगों को जो है सारे राज्यों के जो है लोक नृत्य आपको पता चल जाएं। जैसे मेघालय का है ये लाहो है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी लोक नृत्य को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? एक है रासलीला, रासलीला, ठीक है, एक है नौटंकी, ठीक है, रासलीला है, नौटंकी है, और इसके अलावा है कजरी, कजरी है, फिर झोरा है, झोरा है, इसके अलावा चरकुला, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। चरकुला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? रासलीला, नौटंकी, कजरी, झोरा और चरकुला। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बताइए, मोडसे नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, मोडसे नृत्य कहाँ का है? तो नागालैंड का है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब पंजाब से संबंधित जो प्रमुख नृत्य हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। हर राज्य के जो नृत्य हैं एक साथ सवालों के साथ हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, पंजाब के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो ये एक है भांगड़ा, भांगड़ा है, फिर गिद्धा है, गिद्धा, इसके अलावा आप देखेंगे डफ, ठीक है, इसके अलावा धमान। ये कहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं, भांगड़ा, गिद्धा, डफ और धमान पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। चलिए हमारा अगला सवाल, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? बताइए, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो किस नृत्य में? तो यह है खुल्लम नृत्य में। ठीक है, खुल्लम नृत्य कहाँ का है? तो यह मिजोरम का है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब वहीं पर देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इनमें एक है घूमर, ठीक है, कालबेलिया है, कालबेलिया, इसके अलावा देखेंगे कठपुतली, कठपुतली भी कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। ठीक है, इसके अलावा सुईसीनी, सुईसीनी ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये जो है राजस्थान के लोक नृत्य हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, तुल्लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? बताइए, तुल्लाल जो है किस राज्य की एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? बताइए, किस राज्य की है ये? तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह है केरल से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब वहाँ पर गुजरात के भी जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं इसी के साथ। दोस्तों, हर राज्य के जो नृत्य हैं हर सवाल के साथ एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे, तो आराम से वो सारे सवाल भी डिस्कस हो जाएंगे और सारे नृत्य भी डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो एक थे गरबा, गरबा, और दूसरा है डांडिया, डांडिया रास, आप डांडिया रास भी कह सकते हैं, डांडिया भी कह सकते हैं केवल। एक है टिप्पानी, कौन सा है? टिप्पानी। ठीक है, चल तो लाल जो नृत्य शैली कहाँ की है? तो केरल की है। यह एक प्रकार का व्यंग्य प्रधान नृत्य है। हमारा अगला सवाल है, धन गरी गजा, दोस्तों अजीब नाम है थोड़ा, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? बताइए, धनगरी गजा जो है किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है, यह महाराष्ट्र से। किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। और महाराष्ट्र के जो अन्य प्रमुख नृत्य हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक है लावड़ी, लावड़ी है, एक सेकेंड, लावड़ी,
ठीक है। और दूसरा है नकाटा, नकाटा। तीसरा है कोली और लेझिम। ये कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? बताइए किस राज्य में किया जाता है? तो यह किया जाता है तेलंगाना। कहाँ पर? तेलंगाना में किया जाता है माथुरी लोक नृत्य। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बिहार के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? एक जट जतिन है, जट जतिन, ठीक है। एक है बक्खो बखैन, एक सेकंड, हाँ, बक्खो बखैन। अगर आपसे पूछ लिया जाए बक्खो बखैन किस राज्य का लोक नृत्य है तो कहाँ का है? तो वो बिहार का है। इनका एक प्रमुख लोक नृत्य है पनवरिया, पनवरिया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जट जतिन, बक्खो बखैन और पनवरिया कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो यह बिहार के लोक नृत्य हैं। ठीक है, चलिए माय माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? बताइए माय माता जो है किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है? किस राज्य के से संबंधित है? तो यह त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में कलोई समुदाय के द्वारा जो है माय माता नृत्य को जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके यहाँ पर इसके साथ ही हम जो है असम के महत्वपूर्ण जो नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं। असम में जैसे बिहू, असम का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? बिहू है, बिछुआ है, कौन सा है? बिछुआ। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे नट पूजा है, नट पूजा। इसके अलावा महारास, महारास, ये असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? बताइए कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? दोस्तों अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले जो है बताया था, यहाँ पर लोक नृत्य नहीं, यहाँ पर राज्य नृत्य भी पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा इसका? तो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है, जबकि कालबेलिया ये जो है कठपुतली और घूमर ये लोक नृत्य भी हैं वहाँ के। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित जो प्रमुख लोक नृत्य हैं पश्चिम बंगाल के। ठीक है, उनमें है काठी, काठी है, गंभीरा है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। गंभीरा ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। एक है जात्रा, एक है ढाली, ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, गंभीरा, ढाली, जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली हैं? अभी हमने आपको जस्ट बताया, तो किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? अभी अगर आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखा तो आप आगे के सवालों को बहुत अच्छे से जो है डील कर पाएंगे। ठीक है, बताइए गरबा लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति है किस राज्य की है? तो ये गुजरात की है। अभी आपने पीछे वाले सवालों में देखा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। एक तो है यहाँ पर रऊफ, रऊफ, एक है हिकात, हिकात भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। एक है मंदजास, मंदजास, ये कहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, चलिए कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? बताना है आपको कौन सा जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो कौन सा है दोस्तों? मोहिनीअट्टम कहाँ का बताया था हमने? केरल का बताया था। यहाँ पर क्या है? ओडिशा बताया गया है, जो कि गलत है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। जबकि गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए सत्रिया
भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? ये देख लीजिए। सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है। मैंने पहले ही सवाल में आपसे डिस्कशन किया था इस चीज़ का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख नृत्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक है झोरा, ठीक है, एक है झाली, एक है छारही, ठीक है, नाम थोड़ा अलग है लेकिन आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक लोक नृत्य है धामन। क्या है? धामन। झोरा, झाली, छारही और धामन ये कहाँ के हैं? तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? बताइए कौन सी नृत्य शैली जो है मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो दोस्तों छाऊ नृत्य की जो शैली है वो मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम हरियाणा के प्रमुख जो लोक नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। हरियाणा के वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है झूमर। घूमर राजस्थान का है और झूमर कहाँ का है? तो ये हरियाणा का है। और हरियाणा का एक है फाग, ठीक है, एक है डाफ, ठीक है, एक है धमाल। ये पंजाब का भी है और हरियाणा का भी है। तो झूमर, फाग, डाफ और धमाल कहाँ के हैं? तो ये हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, कथकली नृत्य ललित कला के रिक्त स्थान प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। बताइए कथकली नृत्य ललित कला के रिक्त स्थान प्रारूपों का संयोजन है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, ठीक है। 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है कथकली, ठीक है। ये कथकली कहाँ का है? तो यह केरल का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कर्नाटक के जो प्रमुख नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं। कर्नाटक के प्रमुख जो लोक नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। तो ये एक है यक्षगान और एक है हुत्तारी और इसके अलावा एक है सुग्गी, एक है करगा, ठीक है। ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। यक्षगान, हुत्तारी, सुग्गी और करगा जो है लोक नृत्य कर्नाटक के हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? बताइए भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो किस शब्द से है? तो इसका संबंध है तिल्लाना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? तिल्लाना। अब यहाँ पर केरल के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं। केरल के इनमें है एक है ओट्टम थुलाल, एक ही नाम है ओट्टम थुलाल। और इसके अलावा है कैको टिक्कली, नाम बहुत अजीब है, कैको टिक्कली, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओट्टम थुलाल और कैको टिक्कली ये किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो यह केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा है जो केरल का लोक नृत्य नहीं है? बताइए कौन सा है जो लोक नृत्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? चप्पेली। ये कौन सा है? ये केरल का नहीं है, जबकि कथकली केरल का है। कायकोट्टकली ये भी केरल का है और थुलाल ये भी केरल का, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। चल हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए दोस्तों, सवाल इस तरीके से भी बन सकता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कौन सा है जो शास्त्रीय नृत्य है या कौन सा है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देख लीजिए, आपसे वही सवाल सीधे पूछ लिया गया है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है, क्या हो जाएगा? तो भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? पंजाब का है। जबकि कथकली और ओडिसी और मोहिनीअट्टम ये जो है क्या, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं और ओडिसी जो है यह उड़ीसा का है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, उड़ीसा के कुछ जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं। उड़ीसा के एक तो है सवारी, ठीक है,
सवारी है, घूमरा है, घूमरा, इसके अलावा पैंका, पैंका, और एक है मुनारी, मुनारी। सवारी, घूमरा, पैंका और मुनारी जो है ये कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? बताइए। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो किस राज्य में हुई है इसकी उत्पत्ति? तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर झारखंड से संबंधित जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं। झारखंड, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो है छऊ, ठीक है। इसके अलावा है सरहुल, सरहुल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कर्मा है, इसके अलावा है मुंडा। छऊ, सरहुल, कर्मा और मुंडा कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। गर्दी रिक्त स्थान का लोक नृत्य है, यानी कि गर्दी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, किस राज्य का लोक नृत्य है गर्दी? तो किस राज्य का है? तो यह पांडिचेरी यानी कि पुडुचेरी का यह लोक नृत्य है गर्दी, ठीक है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक है पंथी, कौन सा है? पंथी है। इसके अलावा राउत नाच है, राउत नाच। इसके अलावा पंडवानी, पंडवानी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पंथी, राउत नाच और पंडवानी कहाँ के हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है बताना है आपको। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले चीज़ें डिस्कस किया था, बताइए किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। और उड़ीसा के जो अन्य प्रमुख नृत्य हैं, सवारी, घूमरा, पैंका और मुनारी, ये उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य भी देख लेते हैं इसी के साथ। मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जो लोक नृत्य हैं उनमें एक है जवारा, जवारा, और एक है मटकी, मटकी, और वहीं पर अड़ा, अड़ा खड़ा नाच, इसको बोलते हैं अड़ा खड़ा नाच, अड़ा खड़ा नाच, ठीक है। जवारा, मटकी और अड़ा खड़ा नाच ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है ये डोलू कुनिथा? तो ये संबंधित है कर्नाटक से। कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। और उत्तराखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के, उत्तराखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनमें एक है गढ़वाली, गढ़वाली, ठीक है। एक है कुमायूनी, कुमायूनी। अगर आपने ग्लेशियर का नाम सुना होगा तो उसके आधार पर आप भी उसका उत्तर कर सकते हैं। एक है कजरी, ये उत्तर प्रदेश का भी है और उत्तराखंड का भी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है ये ढिमसा? तो यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर गोवा का भी देख लेते हैं। गोवा, गोवा के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। एक है तरंग मेल, तरंग मेल, ठीक है। और दूसरा है कोली, ठीक है। इसके अलावा फुगड़ी, फुगड़ी। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख नृत्य है सिम्मो, सिम्मो, ठीक है। तरंगमेल, कोली, फुगड़ी और सिम्मो ये किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो यह गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। हर राज्य के लगभग हमने महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य हैं उनको कवर कर लिया है। अब हम केवल सवालों को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए,
निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति जो है नृत्य करती हैं? तो वो करती हैं सुआ नृत्य में। ठीक है, सुआ तोते को कहा भी जाता है, तो उस आधार पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। जैसे गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? बताइए किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है ओडिशा से, ओडिसी नृत्य से। ठीक है, ओडिसी नृत्य कहाँ का है? तो यह ओडिशा का है। चलिए हमारा अगला सवाल, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है गोवा से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से? गोवा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों से को समर्पित है और पहले इसे सादिर के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा नृत्य है? तो यह भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है? यह केरल का है। एक मिनट, भरतनाट्यम माफ कीजिएगा, यह तमिलनाडु का है, मैंने केरल बोल दिया था। तमिलनाडु ये एक प्रकार का क्या है? यह शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए पोवदास किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताइए पोवदास किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 13 ताली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर रखे जो दिए होते हैं उनके साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य है? तो यह चरी नृत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ कौन सा नृत्य है? तो यह है मणिपुरी नृत्य। ठीक है, मणिपुरी नृत्य, और यह कहाँ का है? तो मणिपुर का है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? बताइए यूनेस्को द्वारा किस नृत्य को जो है मान्यता प्रदान की गई है? तो किस नृत्य को? तो यह कालबेलिया नृत्य को प्रदान की गई है। यह कहाँ का है? तो राजस्थान का है। ठीक है, चलिए पोवड़ा नृत्य किस राज्य के एक प्रदर्शन कला है? बताइए पोवड़ा नृत्य जो है किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो यह महाराष्ट्र की एक प्रदर्शन कला है, एक लोक नृत्य है वहाँ का। राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? बताइए राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा किया जाता है और किस उत्सव पर इसका जो है आयोजन किया जाता है? बताइए कब किया जाता है? तो यह किया जाता है होली पर। ठीक है, चलिए गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए गिद्धा कहाँ का है? तो यह पंजाब का लोक नृत्य है, जैसा कि हमने आपसे पहले अभी डिस्कस भी किया था। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए कौन सा नृत्य है जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दोस्तों बुगाकू ये भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी ये जो है तीनों शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इनको प्राप्त है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वर्तमान में। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राउत नाचा जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का है, हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया। बाडो छम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बाडो छम कहाँ का है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? बताइए कुमाऊं क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है छोलिया नृत्य। ठीक है, यह तलवार के साथ किया जाता है। कृष्णा नट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कृष्णा नट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बताइए किस राज्य का है? तो यह है केरल का। ठीक है, मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह कहाँ से संबंधित है? तो यह सिक्किम से संबंधित है। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? परिचकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है लक्षद्वीप का। कहाँ का? लक्षद्वीप का। स्पाओ नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? स्पाओ नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है लद्दाख से। ठीक है, प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी
कुनिरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? चेमन, चेरी, कुनिरामन नायर किस नृत्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध किससे है? तो कथकली से है, जो कि कहाँ का है? केरल का है। रिक्त स्थान, सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत या यंत्र है, बताइए कौन सा है जो सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है? चाप, ब्रुंग, जयूरूम, सिली, नौमती या चुटके, बताइए। दोस्तों नाम बड़े अजीब हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में भी अटपटा सा लग रहा है ना? बताइए कौन सा है? तो दोस्तों चाप ब्रुंग जो है यह सिक्किम के लिंबू समुदाय का एक पारंपरिक संगीत यंत्र है। निम्न में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? बताइए कौन सा है जो कर्नाटक का एक नृत्य है? कर्नाटक का एक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य जो है वह है बैलाटा। उसका नाम क्या है? बैलाटा जो है यह कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त मतलब संबंध जो है कहाँ से है? बताइए किस त्योहार से है? डांडिया का संबंध किस त्योहार से है? तो किससे? नवरात्रि से संबंधित है और यह गुजरात में किया जाता है। ठीक है। कौन सा नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो गोवा के चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है नवरात्रि के समय? तो कौन सा नृत्य है? तो वह है धनगर नृत्य। ठीक है, धनगर नृत्य कहाँ का है? तो यह गोवा का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि के समय किया जाता है और चरवाहा समुदाय के द्वारा। हमारा अगला सवाल, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती है? बताइए कौन सी जनजाति के द्वारा वजीरी नृत्य किया जाता है जो कि पाकिस्तान की है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्तून। ठीक है, पख्तून वहाँ का एक क्षेत्र भी है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं वहाँ के लिए। हमारा अगला सवाल, कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये कहाँ का है? तो झारखंड का है। मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो तमाशा नृत्य कहाँ का है? तो यह है महाराष्ट्र का। ठीक है। हमारा अगला सवाल, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? कुमाऊं की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर जो रोमांटिक जो नृत्य है जिसका आयोजन प्रायः शादियों में या बसंत के समय पर किया जाता है, उस नृत्य का नाम आपको बताना है। कौन सा नृत्य है? तो वह नृत्य है चापेली। ठीक है, वह नृत्य कौन सा है? चापेली। नौटंकी किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो नौटंकी किस राज्य का है? तो आप सभी लोगों को पता है नौटंकी कहाँ का है। तो नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो यह है कारगम। ठीक है, कौन सा है? यह कारगम है। यक्षगान कहाँ का है? तो यह कर्नाटक का है। यह आपको ध्यान रखना है। यक्षगान कहाँ का है? तो यह कर्नाटक का है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह मणिपुर से संबंधित है। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों में से उत्पन्न किस नृत्य में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? बताइए। प्राचीन पंजाब के लोक जो गीत हैं उनसे उत्पन्न किस नृत्य में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? किस नृत्य की बात की जा रही है? तो टप्पा नृत्य की बात की जा रही है, जो कि संबंध कहाँ से है? इसका पंजाब से है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार किस ऋतु में किया जाता है? बताइए। कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा जो नृत्य किया जाता है यह किस त्यौहार के समय पर किया जाता है? किस त्यौहार के समय पर किया जाता है? बताइए। तो किस त्यौहार पर? तो ये पतझड़ ऋतु के समय पर किया जाता है। कर्मा का संबंध कहाँ है? ये झारखंड से मुख्य रूप से ये आपको संबंधित देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव जो है किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? ऐतिहासिक जो बांस नृत्य है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस नृत्य से? तो चेरव नाम से जाना जाता है। ठीक है, चेरव नाम से बांस नृत्य को जाना जाता है। लेशल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लेशल पतु
लोक नृत्य जो है भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है? तो ये है नागालैंड का। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? बताइए। प्रसिद्ध नर्तक जो हैं टी बाला सरस्वती का संबंध जो है किस नृत्य से है जिसकी शैली का उन्होंने जो है प्रतिपादन किया है? बताइए। क्या हो जाएगा इसका? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? डमहल लोक नृत्य जो है इसका संबंध किस राज्य से है या केंद्र शासित प्रदेश से है? बताइए कहाँ से है? तो यह है जम्मू और कश्मीर से। ठीक है। हमारा अगला सवाल, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृक्षकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है? बताइए। कटु वास्तविकता को दर्शाने के लिए सामाजिक जो नाटक है मृक्षकटिका किसने लिखा है? किसने लिखा है इसे? तो इसे लिखा है शूद्रक ने। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। और मृक्षकटिका का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? कौन सा नृत्य है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है? तो डांगी जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है, जबकि रऊफ, धूमल और हफीजा ये कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, लोक नृत्य हैं। निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है? बताना है। मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है, कौन सा है? तो ये है भवई। भवई जो है पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है, जबकि छऊ, लाजिम और कलारी पयट्टू ये मार्शल आर्ट से संबंधित हैं। विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बताइए। विदेशिया जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है? विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है। कौन सा लोक नृत्य भारत का लोक नृत्य नहीं है? बताइए। कौन सा नृत्य है जो भारत का लोक नृत्य नहीं है? 69 में क्या हो जाएगा दोस्तों? यह मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ये कहाँ का है? केरल का है। ये केरल का है, आपको ध्यान रखना है, केरल। और यह क्या है? एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। यह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, यह लोक नृत्य नहीं है। जबकि लावड़ी, रऊफ और कालबेलिया ये क्या है? यह लोक नृत्य हैं। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए। यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है, जो कि आपने पहले ही देख लिया था। कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कुद नृत्य जो है किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? बताइए। तो कहाँ का है? तो यह जम्मू कश्मीर का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? दोस्तों ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का है? तो ये ओडिशा को है। ये मैंने पहले ही सवाल में आपसे डिस्कस कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? कौन सा है? तो ये कथकली, ये जो आपको देखने को मिलता है शास्त्रीय नृत्य, यह एक प्रकार का नाटक होता है जिसको जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए। पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? बताइए। पुलिकल्ली जो है भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो किस राज्य की है? तो ये केरल की है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह दोस्तों कौन सी है? तो यह है भरतनाट्यम, जो कि कहाँ की है? तमिलनाडु की। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? बताइए। प्रख्यात शास्त्रीय जो नृत्यांगना हैं शोभना नारायण, इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये कथक से संबंधित हैं, जो कि कहाँ का है? यह अपने उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनको अच्छे से विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने का प्रयास किया है, और इससे आपको आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा अगर आपने अच्छे से एक दो बार इसको देख लिया तो। दोस्तों हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना हो वो भी आपको ज़रूर बताना है सजेशन में। ठीक है,
तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, हमारा प्रयास पसंद आया हो, तो आप छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपडेट की जाएँ उनसे आप वंचित ना रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।